जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग G4S सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन कम है और आप लोग एक ठीक ठाक जॉब की तलाश में हैं, तो रिसेंटली G4S सिक्योरिटी कंपनी के माध्यम से ऑल इंडिया में काफ़ी जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आज ये वीडियो आप लोग पूरा देख लें और कुछ G4S के सिलेक्शन प्रोसीजर में और इनकी फीस वगैरह में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। मतलब जिन लोगों का एडमिशन 20 मार्च तक हो चुका है तो उनके लिए पुरानी चीज़ें लागू होती थी, मगर 20 मार्च के बाद 21 मार्च से सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अगर आप लोग G4S में जाना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो चेंजमेंट हुए हैं उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं G4S कंपनी एक मैन पावर प्रोवाइडिंग कंपनी है। मतलब जैसे किसी साइट्स को या फिर बड़ी कंपनी को, क्योंकि जो G4S कंपनी है यह जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, हिटाची हो गया, एलजी, टीसीएस, गूगल, कई बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी सिक्योरिटी मैन पावर डिप्लॉय करती है। ठीक है, तो इनके जो क्लाइंट है बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनी है वहां पर ये लोग अपना सिक्योरिटी मैन पावर भेजते हैं। ठीक है, तो काफी ट्रस्टेड कंपनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो वैकेंसी है मतलब प्राइवेट परमानेंट वैकेंसी रहेगी, इसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी नौकरी नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें आपको पीएफ, ईएसआई सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, बशर्ते आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और आप काबिल कितने हैं, क्योंकि इनके पास लो लेवल से लेके हाई लेवल तक की सभी साइट्स होती हैं। आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी है, आपका फिजिक कितना अच्छा है, आपके बात करने का तरीका कितना अच्छा है, उसी हिसाब से ही आपको साइट इसमें अलॉट होती है। यही रीजन है कि जो थोड़ा कैंडिडेट वैसे होते हैं, अग्रेसिव टाइप के होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर बाद में वो लोग पोक करने लगते हैं कि G4S कंपनी सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उन लोगों को आप लोग इग्नोर कीजिए। अगर आप काबिल हैं, आप अच्छे हैं, तो आपको अच्छी साइट मिलेगी। ठीक है, आपका काम भी वहां पे अच्छा होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं G4S सिक्योरिटी कंपनी में अभी रिसेंटली बहुत अधिक पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, श्रीपुरम और बड़ोदरा। ठीक है, तो ये सारे सिटी में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इसमें सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी इसमें आपको लोकेशन वाइज मिलती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में नौकरी करेंगे तो इसमें 12 घंटे की सैलरी आपकी वही लगभग 18 से 19 हज़ार इन हैंड सैलरी है पीएफ कटने के बाद। अगर वहीं आप लोग बड़ोदरा, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और श्रीपुरम में जाते हैं तो इसमें आपकी सैलरी इन हैंड वही 23 से 24 हज़ार हो जाती है। ठीक है, ये फर्क है। और अगर आपकी हाइट कम है, वैसे तो इसमें हाइट का रिक्वायरमेंट 168 सेंटीमीटर होता है नॉर्दर्न रीजन के लिए, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव के लिए 168 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप साउथ साइड में जा सकते हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, श्रीपुरम, यहाँ पे 164 165 तक चल जाती है। ठीक है, तो इसमें आपकी सैलरी लोकेशन वाइज आपको मिलती है, मैंने आपको बता दिया है। और डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी साइट में डिप्लॉयमेंट हुआ है। मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया था कि आप कितने काबिल हैं उस हिसाब से आपको इसमें साइट मिलेगी। जैसे 5 स्टार होटल भी होता है। सपोज दैट अगर आपकी ड्यूटी किसी ऐसे होटल में लग गई जहाँ पे कैंटीन होती है तो वहाँ पे आपको कैंटीन में खाना भी मिल जाएगा। कई कंपनियां होती है जहाँ पे कंपनी की कैंटीन होती है तो वहाँ पे जो कंपनी रेट पे नॉर्मल प्राइस 10 रुपये 15 रुपये होता है, उसके हिसाब से उसमें आपको खाना भी मिल जाता है। कई कंपनियां जो आपको रहने का भी व्यवस्था करती हैं, मतलब उसे 1000 या 1500 रुपये लेती है, उसके बाद आपके रहने का भी जुगाड़ वो लोग कर देते हैं। ठीक है, वैसे G4S में एक अच्छी बात यह है कि जहाँ पे इनके ट्रेनिंग सेंटर है या फिर जहाँ पर इनकी साइट्स होती है तो इनका जो फील्ड ऑफिसर होता है, जितने भी कैंडिडेट रिक्रूटमेंट होके जाते हैं उन सभी को वो रूम वगैरह दिलवा देता है, इसीलिए उनको परेशान नहीं होना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया फूड, रहने और खाने का आपको सिटी और स्टेट वाइज आपको जो कैसी साइट मिलती है उसके हिसाब से आपको उसमें मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कि जो लोग इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो अप्लाई कैसे करें। अगर आप लोग इसमें इच्छुक हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों ने पहले इसमें आज से पहले कभी भी इस वैकेंसी में एप्लीकेशन किया होगा तो मे भी हो सकता है उनका फॉर्म न सबमिट हो, उसमें लिखा होगा कि योर रिस्पॉन्ड ऑलरेडी सबमिटेड, तो आप लोग अपनी ईमेल आईडी चेंज कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसमें आपको 50 रुपीज का एक टोकन मनी भी पे करना है। ध्यान रखना, ये 50 रुपीज टोकन मनी मैंडेटरी है, अगर आप ये पे नहीं करेंगे तो आपको फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट में चला जाएगा और आपको कॉल वगैरह नहीं आएगी।
ठीक है। अगर आप एचआर से बात करना चाहते हैं, नौकरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद 50 रुपीज़ का टोकन मनी पे कीजिए और वो स्क्रीनशॉट उसी में आपको अपलोड कर देना है। आपके पास एचआर से कॉल आ जाएगी, आप एचआर से सारा डिस्कशन कर सकते हैं, कौन सी सिटी में कितने घंटे का कितना सैलरी सारा कुछ मिलता है। उसके बाद ही आप लोग अपना डिसीजन ले वहाँ पे जाने का, ठीक है। इसमें जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, मतलब जो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन करेगा कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 12th पास हैं, आपके पास एनसीसी है, ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर एनसीसी वाले हैं और ग्रेजुएट हैं, या फिर केवल एनसीसी हैं, या फिर केवल ग्रेजुएट हैं, तो आप इस कंपनी में एज अ गार्ड 2-3 महीने काम कीजिए। उसके बाद आप सुपरवाइजर बहुत जल्दी बन जाएंगे। आप 3 महीने में ही सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे नॉर्मल कैंडिडेट जो केवल 10th पास होता है उसको कम से कम 2 से 2.5 साल बाद सुपरवाइजर का नंबर आता है, मगर जो ग्रेजुएट होता है उसको 3 महीने में ही सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हो जाता है और वो वहां से एग्जाम दे सकते, ठीक है। इसलिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो अगर आप खाली बैठे हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो आप लोग इसमें एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बता दिया। मिनिमम हाइट में 168 सेंटीमीटर, अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में काम करना चाहते हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो आप लोग इधर हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई, श्रीपुरम में इधर जाकर अपनी नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें 18 से 35 साल, इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया फ्रेशर के लिए, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उनकी एज 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपने आज से पहले कभी भी G4S में या फिर इसके अलावा किसी दूसरी कंपनी में कहीं पर भी काम किया है, प्रॉपर तरीके से आपने रिलीविंग लिया है, तो आप वहाँ पे 18 से 40 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ठीक है। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट का सुपरवाइजर बनने का जो रास्ता है वो जल्दी खुलता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग अपने ग्राम प्रधान, पार्षद या फिर वार्ड के जो मेंबर होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी सैलरी हर महीने की 7 तारीख को मिलती है। साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है, तो साल में 2 बार आपको यूनिफॉर्म मिलती है। साल में 35 छुट्टियां मिलती हैं, पेड लीव जिनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिवाली के समय 1 महीने का बोनस दिया जाता है, जितनी आपकी सैलरी होती है उतना आपको बोनस दिया जाता है। 3 लाख का इसमें इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपने इस कंपनी में 5 साल काम कर लिया, तो फिर आपकी अगर लड़की वगैरह की शादी आदि है किसी की इमरजेंसी में, तो आप कंपनी से 75,000 से लेकर 3 लाख का लोन भी ले सकते हैं। इसके बाद पीएफ और ईएसआई भी आपको इस कंपनी में मिलता है। तो मतलब एक हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए इतनी सारी सुविधाएं और एक अच्छी कंपनी, तो भाई मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिली तो आप इसमें जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग अपना बिजनेस थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। अब बाकी इसमें ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो जब आप इसमें एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जिसमें ट्रेनिंग में रहने का, खाने का प्लस यूनिफॉर्म का, ठीक है। इसके आपको 3800 रुपये पे करने पड़ेंगे। अभी तक ये 2800 थे, मगर अभी क्या 3800 कर दिया है, ठीक है। और ये 3800 आपको ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग सेंटर पे ही जमा करना है। इसके अलावा आपको किसी को ना ही कोई पेमेंट फोन पे देनी है, ना ही किसी को पर्सनली देना है। आपको ये सारी पेमेंट जो 3800 ही ट्रेनिंग सेंटर पे ही जाके जमा करना है, जब आप वहाँ पे अपना एडमिशन लेंगे तब। बीच में किसी बिचौलियों को या किसी थर्ड पार्टी को आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये सारा पैसा G4S के नाम से ही आपको जमा होगा। इसकी आपको प्रॉपर रिसीविंग रसीद वगैरह सारा कुछ इसमें मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। तो जो लोग इच्छुक हैं तो आप लोग इस लिंक में अप्लाई करें, ठीक है। 2-3 दिन वेट करना, आपके पास कॉल आएगी। अगर आप जब उनको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो फिर आपको लोकेशन भेज देंगे कि आप कौन से लोकेशन में जाना चाहते हैं। आप जिस भी लोकेशन में इच्छुक होंगे, इनके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, बड़ौदा, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सभी सिटी में इनके ट्रेनिंग सेंटर है। तो आप जिस भी सिटी में जाना चाहते हैं, आप उनको बोलिए कि मैं इस सिटी में नौकरी करना चाहता हूँ, तो आपको उस सिटी का ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ के कौन जो HR है उनका नंबर मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके अपना बात कर सकते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर पे ही जाना है, वहीं पे आपको पैसे सबमिट करने हैं। इसके अलावा कहीं पर भी बीच में किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है और आप लोग एक प्राइवेट नौकरी की तलाश में, तो आप लोग इसमें अपना किस्मत आजमा सकते हैं, ठीक है। तो यही 2-3 चेंजेस थे, जैसे कि इसमें ट्रेनिंग वगैरह में, अभी ट्रेनिंग का टाइम पहले 7 दिन होता था, अभी 1 दिन कर दिया है। और बाकी की जो ट्रेनिंग है आपकी ड्यूटी के दौरान ही आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग कर दी गई है, ठीक है। मतलब आपको 1 दिन पहले तो ट्रेनिंग सेंटर में होगी ट्रेनिंग, और दूसरे दिन से आपको डायरेक्ट सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, आपको फील्ड में भेज दिया जाएगा। तो आपको फील्ड में ही जो आपका फील्ड ऑफिसर होगा वही सारी ट्रेनिंग वगैरह देगा, कैसे क्या काम होता है, सारी लोकेशंस में कैसे क्या परफॉर्म करना है, सारी चीजें आपको आपका फील्ड ऑफिसर या जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वही सिखाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।